Kenamai, we can't hear you. Okay. We still can't hear you, Kenamai. Can you hear me now? Yes, now we can hear you. Go ahead. Jainendra, Vandami, Namastami, Samanji. Arham, ajo. We welcome you again, everybody, for the morning session. This is the first morning session of Paryushan. Paryushan, as we've seen, yesterday a fantastic start with the Manglik Sutra from the Gatha of Samarsuttam Granth, and we'll continue with the Samarsuttam Granth that Samanji will take us through all of these morning sessions as well. And he's selected few of the gathas to be done in the morning, while some other gathas to be continued in the evenings. So it's all really well chosen by Samanji for this group. And then, as he always does, he will test our absorption of this through quizzes and questions. So please stay attentive on all these gathas, and I'll hand over to Samanji. Samanji, please take it over. Samanji, unmute कर जो तुमने म्यूट कर दिया था. Oh. Okay. Sure. Okay. Raju bhai, तुम्हारी is best जी हाँ. नमस्कार महामंत्र से आज का कार्यक्रम चालू करेंगे. ओम नमो अरिहंताणम. ओम नमो अरिहंताणम. ओम नमो सिद्धाणम. ओम नमो सिद्धाणम. ओम नमो आयर्याणम. ओम नमो आयर्याणम. ओम नमो उवजायाणम. ओम नमो उवजायाणम. नमो लोए सवसाहुणम. नमो लोए सवसाहुणम. एसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो. मंगलाणं च सर्वसिं परमं पावै मंगलम. परमं पावै मंगलम. 5 मिनट मेडिटेशन में बैठेंगे. सावधान, ध्यान की मुद्रा. अपने अपने स्थान पर कंफर्टेबल पोस्चर को सिलेक्ट करें. इसको म्यूट. दोनों हाथ गोद में, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर. म्यूट. आंखें बंद. शरीर स्थिर.
मन शांत। 3 बार ओमकार की ध्वनि से ध्यान प्रारंभ। आंखें बंद, शरीर स्थिर, मन शांत। चित्त को आज्ञा चक्र पर एकाग्र करें। दोनों भ्रुकुटी के मध्य में, और वहां अरिहंत परमात्मा का ध्यान करें। 4 घनघाती कर्मों के क्षय करने वाले, तीर्थ की स्थापना करने वाले, केवल ज्ञानी, केवल दर्शी, भव्य जीवों के विकास के हेतु, भव्य जीवों की उन्नति का आधार, ऐसे अरहत परमात्मा का जय हो। अरहत तत्व का ध्यान आज्ञा चक्र पर। सिद्ध तत्व का ध्यान, सिद्ध पद का ध्यान सहस्रार चक्र पर, मस्तक पर ध्यान एकाग्र करें। अष्ट कर्मों के क्षय करने वाले, सर्वभवी जीवों को सिद्धि का हेतु बनने वाले, ऐसे मुक्ति के, सिद्धि के प्रदाता सिद्ध स्वरूप का ध्यान मस्तक। आचार्य पद का ध्यान कंठ पर। पंच आचार पालने वाले, साधु संतों को पंचाचार पालन करने में हेतु बनने वाले, सर्वभवी जीवों को प्रसन्नता देने वाले, आचार्य भगवंत से प्रार्थना,
मुझ पर प्रसन्नता का दान करें। अनाहत चक्र पर उपाध्याय का ध्यान छाती के बीच हृदय केंद्र पर ज्ञान के परम आराधक 11 अंगों को 12 उपांगों को पारायण करने वाले शिष्य को पढ़ाने वाले परम श्रुत धारक उपाध्याय भगवंत को नमस्कार। उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान से ही हमारा मुक्ति मार्ग क्लियर होता है, बंधन से जीव मुक्त बनता है। नाभि पर साधु पद का ध्यान, जो साधना करते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना, परम सुख में लीन है, निरपेक्ष सुख, पदार्थों से मुक्त सुख के मालिक है। जैसे हे मुनि भगवन, मुझे आत्मिक सुख प्रदान करो, ऐसा सुख जो आने के बाद जाए ना। ये सो पंचनमुखा, इस प्रकार पंच परमेश्वर का ध्यान करने से सब पाप प्रणाशन, सारे पाप नष्ट हो जाते। मंगलाणं च सर्वेषु, दुनिया में जितने भी मंगल है, परमं हवै मंगलम, उसमें उत्कृष्ट मंगल है। ये 5 आत्माएं मेरी ओर से बार बार श्रद्धा पूर्वक विनय पूर्वक उनके चरणों में नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। 3 बार ओंकार की ध्वनि प्रयोग सम। हाथ लिखो, आंख पर जरा टच करें, धीरे से हाथ चढ़ाओगे, प्रयोग संपन्न। ओम अर्हम्। फोन को म्यूट, फोन को म्यूट, आवाज आएगी ना, फोन को म्यूट, समझा? ये चालू रखो।
बनाएगा तो देंगे। चलो, तो सबको मेरी ओर से विनंती कि पूरा फोकस करेंगे, मल्टीटास्किंग ना हो। अपना वीडियो हो सके तो चालू रखेंगे ताकि मैं आपको देख पाऊं, और जो लोग विधिवत पर्युषण के पावन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं समण सुत्तम का, बराबर नोट्स लेने की कोशिश करेंगे। महत्व के मुद्दे अपनी डायरी में अंकित करने की कोशिश करेंगे। ध्यानमूलम् गुरुर्मूर्ति पूजामूलम् गुरुपदम् मंत्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा मोक्षमूलम् गुरुकृपा। लाइट क्या नहीं, देख लो क्योंकि लाइट सनलाइट है। सदगुरु के पावन चरणों में वंदना। पर्युषण पावन पर्व का आज दूसरा दिन, दूसरा प्रवचन, प्रातःकालीन स्वाध्याय का आज पहला क्रम। समण सुत्तम ग्रंथ पर स्वाध्याय करने का हमने संकल्प किया है और कल रात्रि से इसका स्वाध्याय हमने चालू किया है। आज 4 सितंबर और आज समण सुत्तम के आधार पर हम गाथा लेंगे 82 to 101। आज के इस स्वाध्याय का हमारा मूल विषय है धर्म क्या है, पार्ट 1। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत एक प्रसिद्ध यहूदी कथा से करना चाहूंगा। एक फकीर थे और वह फकीर किसी बंजारे की सेवा से खूब प्रसन्न हो गए। बंजारे को गुजराती में कहते हैं वणझारा, અને વણઝારાનો અર્થ થાય જેનું પોતાનું કોઈ ઘર ન, જેનું પોતાનું કોઈ રહેવાનું મકાન ન, જેની પોતાની કોઈ પ્રોપર્ટી ન, પ્રકૃતિના ખોળામાં સતત એ રહેતા હોય। આજે જંગલમાં એક જગ્યાએ ડેરો નાખ્યો તો કાલે બીજી જગ્યાએ, પરમ દિવસે ત્રીજી જગ્યાએ। વણઝારાઓ એક જગ્યાએ રહે, रोज जग्या बदलता होय अने पोतानी रोजी रोटी माटे यात्रा करता हो, इन्हें वणझारा कहवाय। हिंदी में बंजारे कहते हैं। तो बंजारा वो फकीर की सेवा करते थे और फकीर उनकी सेवा देखकर खूब प्रसन्न हुए और
उस प्रसन्नता के कारण उस फकीर ने, यहूदी संत ने, उस बंजारे को एक गधा भेंट किया, डोंकी। और बंजारा बड़ा खुश हुआ, क्योंकि अब गधा भेंट में मिल गया, तो पैदल चलने की चिंता नहीं, सामान अपने सिर पर उठाने की चिंता नहीं, गधे पर वो भार लाद देता और खुद थक जाता तो गधे पर बैठ जाता। ऐसा क्रम चलता रहा, गधे पर अपनी यात्रा करता रहा। एक दिन वो गधा बीमार पड़ा, अस्वस्थ हुआ, ट्रीटमेंट की गई, इलाज किया गया, लेकिन गधे का आयुष्य लंबा नहीं था। गधे ने अपना प्राण छोड़, गधे ने प्राण छोड़ा तो बंजारा बड़ा दुखित हुआ, क्योंकि जिंदगी का सहारा था, सामान उठाना नहीं, पैदल चलना नहीं, गधे के साथ उसका उपयोग करते 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 उससे मोह हो गया था। तो बड़ा दुखी हुआ, बड़ा बड़ा डिस्टर्ब हुआ, और उसके कारण एक कोने में जाकर उसने गधे की कब्र बनाई, गधे का अंतिम संस्कार किया और वहां गधे की समाधि स्थापित की। समाधि के पास बैठा बैठा ये बंजारा खूब रोता है। आसपास के लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने देखा कि लगता है कि ये तो बहुत बड़े महात्मा की समाधि है, और ये बंजारा रो रहा है, बड़ा दुखी है, लगता है कि कोई महान आत्मा मर चुकी, देवलोक हो चुकी है। तो लोग जो राहगीर आसपास से आने लगे, उन्होंने उस समाधि पर पैसे डालना शुरू, किसी ने $1, किसी ने $5, किसी ने $10 सिंगापुरियन, जो जिसकी भावना थी उस समाधि पर डालते चले गए। उस बंजारे ने सोचा कि जो आदमी पैसा डाल रहा है समाधि पर, उसको मन में हंसी भी आई कि बताऊं कि ये बड़े महात्मा की समाधि नहीं है। मन में सोचा ये मेरी गधे की समाधि, लेकिन अब उनकी श्रद्धा को कैसे खंडित करें। बड़ी श्रद्धा से उन्होंने पैसे डाले और उन्होंने मन में सोचा कि ये भी अच्छा धंधा है, अच्छा बिजनेस है, तो डिस्कवर करने की, डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मेरा काम इस गधे से चल रहा है। जीते जी गधे पर यात्रा करता था, मरने के बाद ये गधे ने तो मेरी जिंदगी की रोजी रोटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वाह! ऐसे करते करते लोग की भीड़ आने लगी, लोग सब वंदन करने लगे, और जो जो अपने मन की भावनाएं थी वो समाधि के चरणों में चढ़ाने। बंजारा मालोमाल हो गया। एक बार यात्रा करते करते उसी रास्ते से एक फकीर निकला, और वो वही फकीर था जिस फकीर ने उसको गधा भेंट किया। वो गधा भेंट किया था वही फकीर वहां से निकलता है। आजू बाजू वाले लोगों ने कहा कि आप ऐसे ही मत निकल जाना, यहाँ बहुत महात्मा की बड़ी समाधि है, हजारों लोग आते हैं, आप उसके दर्शन करके जरूर जाना। कहते हैं कि वो फकीर भी यहूदी वहां समाधि के पास बैठा। आश्चर्य हुआ, ये तो वही बंजारा है जिसको मैंने गधा भेंट किया था। उसने बंजारे को पूछा, मामला क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट, ये किसकी समाधि है। बंजारे ने कहा, अब आपसे क्या छिपाऊं, आपने जो मुझे गधा दिया था ना, वो गधा मर गया बीमारी में, ये उसकी समाधि है, और इस गधे ने जीते जी मेरा भला किया, मरने के बाद भी मेरी जिंदगी का भला कर।
कहते हैं कि यहूदी फकीर हंसने लगा। अब पूछने की बारी उसकी आई। बंजारे ने पूछा, अरे बाबा आप क्यों हंसते हो? तो कि मैं इसलिए हंसता हूं कि मेरे वहां भी एक समाधि है और वहां भी बड़ा अच्छा धंधा चल रहा है। तो इस बंजारे ने पूछा कि वो किसकी समाधि है? तो कि वो ये जो गधा मर गया है ना, उसकी माँ की कब्र है वहां पर, और वहां भी बड़ा ऐशो आराम से हमारा काम चल रहा है। मेरा कहने का अर्थ यह है मित्रों कि धर्म के नाम पर अंधविश्वास का बड़ा विस्तार होता है। इस दुनिया में ब्लाइंड फेथ सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर चलता है, और जो लोगों के मन में एक बार बात बैठ जाती है अंधविश्वास की, फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। और जब तक ये मन में बैठी हुई अंधश्रद्धा की बात निकले नहीं, तब तक वास्तविक धर्म का जन्म नहीं हो सकता। अंधविश्वास न मिटे तब तक धर्म का दिया जल नहीं सकता। महावीर प्रभु के सामने दो ही विकल्प थे। एक विकल्प यह था कि आदमी नास्तिक बन जाए, आत्मा कर्म किसी को माने ही नहीं, ताकि न अंधश्रद्धा बचेगी न आत्मा बचेगी। हम एथियस्ट हैं, आत्मा परमात्मा कर्म किसी को मानते नहीं है। अंधश्रद्धा को चलने का कोई स्थान नहीं रहेगा। दूसरा विकल्प था कि आदमी आस्तिक बन जाए, आत्मा को माने, परमात्मा को माने, कर्म को माने। लेकिन आस्तिक बन जाएगा तो प्रॉब्लम यह है कि आस्तिकता के साथ अंधश्रद्धा आएगी, पुण्य पाप के साथ अंधश्रद्धा आएगी, मंदिर मस्जिदों के साथ अंधश्रद्धा आएगी। तो आत्मा को माने कि न माने, ईश्वर को माने कि न माने, ईश्वर को माने तो अंधश्रद्धा आएगी, न माने तो परमात्मा जैसी बहुमूल्य चीज से आदमी वंचित रहेगा। महावीर स्वामी ने तीसरा विकल्प खोजा। तीसरा विकल्प यह खोजा, एक तरफ से बाहर से ईश्वर को इग्नोर किया, नकार दिया, ईश्वर कोई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भगवान महावीर ने बाहर के ईश्वर को निकाल करके अंदर के ईश्वर को स्थापित किया। यानी भगवान महावीर ने कहा आत्मा ही परमात्मा है, बाहर परमात्मा नहीं है। जिन सूत्र का वचन है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। कितना सटीक काम किया महावीर स्वामी ने 2600 वर्ष पहले। अंधश्रद्धा भी ना आए और ईश्वर की झूठी मान्यता भी न चले। एक तरफ से नास्तिक जैन धर्म माना जाता है, वैदिक परंपरा के अनुसार जैन धर्म नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता है, सृष्टि के कर्ता को नहीं मानता है, तारणहार और पालनहार को नहीं मानता है। और एक तरफ महावीर को लोगों ने कहा कि यह नास्तिक है, दूसरी तरफ महावीर को कहा कि आस्तिक है, क्योंकि ईश्वर को नहीं मानते हैं लेकिन आत्मा को मानते हैं। बाहर के ईश्वर को नहीं मानते हैं, भीतर के ईश्वर को मानते हैं। परमात्मा का मतलब है भीतरी ईश्वर, सिद्ध का मतलब है भीतरी ईश्वर, अरिहंत का अर्थ है भीतर में बैठा हुआ ईश्वर। महावीर ने बाहर के ईश्वर को निकाल करके भीतर के ईश्वर की स्थापना की। तो ये सबसे पहली बात, महावीर का सबसे पहला कंट्रीब्यूशन यह था। और महावीर ने कहा कि धर्म इस आत्मा की उपासना करने का नाम है, धर्म इस आत्मा की उज्जवलता का नाम है। महावीर ने कहीं भी नहीं लिखा कि ये क्रिया करो तो धर्म, ये विधि विधान करो तो धर्म, इसको मानो तो धर्म, इसको मानो तो धर्म। आगम में कहीं भी
किसी क्रिया कांड को महावीर ने धर्म नहीं कहा। आज हम समझने की कोशिश करेंगे महावीर ने धर्म किसको कहा। महावीर ने धर्म बाहर की किसी भी प्रक्रिया को करने को धर्म नहीं कहा। महावीर ने धर्म गुणों को कहा, क्रिया धर्म नहीं, गुण धर्म। याद रखना, कोई पण क्रियाओं करवी धर्म नहीं। महावीर ની ભાષામાં आई एम टॉकिंग अबाउट द महावीर वाणी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन टुडेस टाइम। વર્તમાનમાં બધી ક્રિયાઓને લોકો ધર્મ માને છે। હા, એ ક્રિયાઓ ધર્મનું સાધન હોઈ શકે, ક્રિયાથી ભાવ આવી શકે, ક્રિયાથી આપણી શ્રદ્ધાનું ઉર્ધ્વગમન થઈ શકે। ક્રિયા ખરાબ નથી, પણ મહાવીર એ કહે છે કે ક્રિયા તો માત્ર નિમિત્ત છે। ગુણોને પ્રગટ કરવા માટે ગુણ પ્રગટ થાય એનું નામ ધર્મ છે। ગુણ પ્રગટ કરવાનું જે નિમિત્ત બને એ ધર્મના સાધન છે। तो धर्म शू छे? आजनी पहली ज गाथामां भगवान महावीर स्वामी कहे छे कि धर्म उत्कृष्ट मंगल छे। धर्म उत्कृष्ट मंगल। आ दुनियामां उत्तम उत्तम कोई मंगल होय तो एनु नाम धर्म छे। धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तवो। आज की पहली गाथा नंबर 82। देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामणो। जरे गाथा का संगान भी कर ले। गाथा नंबर 82। धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तवो। देवावितम नमन्सन्ति जस्स धम्मे सयामणो। जस्स धम्मे सयामणो। गाथा नंबर 84। उत्तम खम मद्दवज्जव सच्च शौचं च संयमं चैव। तव चागम किंचन्नं ब्रह्म इति दशविहो धम्मो। ब्रह्म इति दशविहो धम्मो। इस गाथा में कहा गया है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। कौन सा धर्म उत्कृष्ट मंगल है? किसी कोई उस समय चल रहे धर्म की बात नहीं की कि जैन धर्म मंगल, हिंदू धर्म मंगल, वैदिक धर्म मंगल, बुद्ध धर्म। नो, धर्म उत्कृष्ट मंगल कौन सा? उसके लक्षण बताए। जिस धर्म में अहिंसा हो, संयम हो और तप हो, वो धर्म मंगल है। और इस प्रकार के अहिंसा, संयम और तपमय धर्म में जिस व्यक्ति का मन डूबा रहता है, लगा रहता है, एकाग्र रहता है, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। समझने की कोशिश करें सूत्रों को। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धर्म का अर्थ है महावीर की भाषा में कि अपनी आत्मा का जो स्वभाव है वो धर्म। अपनी आत्मा का जो स्वभाव है वो धर्म है। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, आत्मा का स्वभाव है दर्शन, आत्मा का स्वभाव है आनंद, आत्मा का स्वभाव है वीर्य, एनर्जी, शक्ति। ये मंगल है। उसके लक्षण क्या? वो धर्म, आदमी धार्मिक है, उसके लक्षण क्या? उसके 3 लक्षण प्रभु महावीर ने गाथा नंबर 82 में बताया। अहिंसा, संयम, तप। इन 3 शब्दों को जरा 2 मिनट समझ। अहिंसा धर्म की आत्मा है। अहिंसा धर्म की आत्मा है।
तप धर्म का शरीर है और संयम धर्म का प्राण है। 3 शब्द उपयोग में लिए, अहिंसा, संयम, तप। तो अहिंसा धर्म की आत्मा है। अगर धर्म में से अहिंसा को निकाल दो तो धर्म की आत्मा की हत्या हो जाए। अहिंसा नहीं वहां धर्म। धर्म की मूल आत्मा, धर्म का मूल पावर वो है अहिंसा। और अहिंसा क्या है समझने की कोशिश करेंगे, लंबी चर्चा है। और उसके बाद संयम। संयम क्या है? संयम धर्म का प्राण है। आत्मा को चलाने के लिए प्राण चाहिए। आत्मा को चलाने के लिए श्वासोश्वास चाहिए। श्वासोश्वास नहीं हो तो आत्मा सिद्ध गति में चली जाए। मेरी आत्मा अभी अंदर मेरा अस्तित्व बनाए रखती है क्योंकि मेरा श्वासोश्वास चल रहा है। तो संयम आत्मा के लिए श्वासोश्वास है। संयम धर्म के लिए श्वासोश्वास है। संयम नहीं है तो धर्म टिकेगा नहीं। और तप क्या है? तप है धर्म का शरीर। तप बॉडी है, शरीर है। तप का महत्व इतना ही है जितना आत्मा के लिए शरीर का महत्व है। तो धर्म का शरीर है तप। अब इसको भी समझने की कोशिश करें। तप को हमने ऊपर रखा है, तप शरीर है। और जो भी आप तप करते हो, पर्युषण के दिनों में एकादशना करते हो, उपवास करते हैं, आंबिल करते हैं, उन सब के केंद्र में शरीर रहता है। उपवास में भी शरीर तपता है, एकादशने में भी शरीर तपता है। आप नवकार्षी करो, कोई भी व्रत लो, उसमें शरीर को थोड़ा कष्ट होता है। इसलिए तप को धर्म का शरीर कहा। और संयम धर्म का प्राण है। तप कर लिया लेकिन अगर संयम नहीं किया तो तकलीफ होगी। मैं विनंती करूं, जब बात चल पड़ी है तो तपस्वी को संयमी होना जरूरी। तपस्या कर लेते हैं, उपवास 28 कर लेंगे, लेकिन पारणे के दिन फिर संयम गायब। तपस्या कर लेंगे लेकिन जब पारणा होगा फिर उस समय हमारे सारे नियम साइड में रहते। तो संयम के बिना तप भी अधूरा है, संयम के बिना अहिंसा भी अधूरी है, क्योंकि संयम धर्म का प्राण है। और अहिंसा आत्मा है, मूल आत्मा ही ना हो तो फिर संयम का भी क्या करे, तप का भी क्या करे। ऐसा धर्म याद रखना, अहिंसा धर्म की आत्मा, संयम धर्म का प्राण, तप धर्म का शरीर। ऐसे धर्म में, अहिंसा संयम तप रूपी धर्म में जिस व्यक्ति का मन लगा रहता है, जो हमेशा अहिंसा की सोचता है, अहिंसा का आचरण करता है, जो हमेशा संयम से जीता है, हमेशा तपस्वी का जीवन जीता है, ऐसे साधक को, ऐसे धार्मिक व्यक्ति को देवता भी नमस्कार करते हैं। देवावितम नमन संते, देवता भी नमस्कार। महावीर स्वामी ये कहना चाह रहे हैं कि देवता से मनुष्य ऊंचा है। अध्यात्म की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से, शुद्धि की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से देवता से मनुष्य श्रेष्ठ। भगवान महावीर एक ऐसे हुए तीर्थंकर पूरे धर्म जगत में जिन्होंने देवता से ऊपर मनुष्य को रखा है। क्यों रखा है? उसका मूल कारण यह है, देवता के पास पुण्य है, धर्म नहीं है। मनुष्य के पास धर्म करने का सामर्थ्य है। देवता त्याग नहीं कर सकता, मनुष्य त्याग कर सकता है। देवता पुण्य का भोग कर सकता है, पुण्य का त्याग नहीं कर सकता। मनुष्य चाहे तो पुण्य का त्याग कर सकता है। आज पर्युषण के दिन कई लोगों को उपवास होगा और उपवास में आपने खाने का त्याग किया, वो किसका त्याग है? पुण्य का कि पाप का? खाने का त्याग करना पुण्य का त्याग किया कि पाप का?
केनल भाई अनम्यूट करो। आपने उपवास किया और खाना छोड़ दिया तो पुण्य का त्याग किया कि पाप का? आपका। पाप का। क्यों भाई, पुण्य के योग से खाना मिला, 56 भोग थे, थाली में क्या कमी थी, सब कुछ खाने को ये और भाव से पत्नी बनाने वाली, कोई आलस्य नहीं है, और कुक में एक्सपर्ट, सब कुछ खाना सामने, खाने की सामग्री सामने, खाना बनाने वाले के निमित्त सामने, सबको भूख अंदर थी, पेट में जगह भी थी, कोई डाइटिंग करने का प्रॉब्लम ही नहीं था, ओवरवेट भी नहीं था, खा सकते थे, क्यों नहीं खाया भाई? तो किसको छोड़ा आपने? पुण्य को छोड़ दिया। खाना पुण्य से मिला और आपने त्याग कर दिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये पुण्य का त्याग किया। वो देवता नहीं कर सकता है, वो मनुष्य कर सकता है। देवता भोगी है, वो भोग का त्याग नहीं कर सकते। मनुष्य त्यागी है, वो भोग का त्याग कर सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठ कौन, मनुष्य या देवता? मनुष्य श्रेष्ठ है। और फिर कहा देवता उनके चरणों में नमस्कार। ये भी एक बात और क्लियर करूं, देवता आजकल तो हमें कहीं देवता दिखाई नहीं देते, हमारे चरणों में कभी आए नहीं, नमस्कार करने की तो बात ही दूर, दर्शन ही दुर्लभ हम। इसलिए आज हमारे देवता हमारे नजदीक नहीं आते। महावीर स्वामी के समय में देवता मनुष्य योनि के आसपास में घूमते, बराबर समझना। जैसे मेरे ऊपर की मंजिल पर कोई आदमी रहता है, उस तरह महावीर के जमाने में मेरे ऊपर आजू बाजू में देवता घूमते रहे। मेरे 2 फुट दूर देवता का अस्तित्व था, तो अब कहां चले गए? अब धीरे धीरे देवता और मनुष्य के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। देवता धीरे धीरे और ऊपर चले गए, हमारी आंखों से ओझल हो गए। क्यों? कारण क्या? कारण हम खुद। महावीर के समय में, चौथे आर्य के समय में इंसान सरल था, सीधा था, रुजु था, और जब इंसान सरल होता है तो देवता उसके आसपास घूमते। समझ रहे मेरी बात? अब हम थोड़े कपटी हो गए, लालची हो गए, छल कपट आने लगा, चीटिंग की वृत्ति आने लगी। उसके कारण धीरे 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 हमारी सरलता चूकने के कारण देवता हमारे से दूर चले। पहले देवता को मनुष्य पर श्रद्धा थी, इसलिए कि मनुष्य की आज्ञा देवता मानते थे। अब धीरे धीरे आदमी चालाक हो गया, इसलिए देवता ने अपना डिस्टेंस बना। इसलिए बार बार महावीर स्वामी अपने शास्त्रों में देवताओं की चर्चा करते, क्योंकि उस जमाने में देवता आसपास में थे, तो देवता भी नमस्कार करते हैं। गाथा नंबर 83 कहती है कि वस्तु का स्वभाव धर्म। अग्नि का धर्म क्या? जलाना। पानी का धर्म क्या? शीतलता। वैसे ही आत्मा का धर्म है ज्ञान, दर्शन, आनंद, वीर्य। वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। क्षमा आदि भावों की अपेक्षा से, सूत्र समझना, क्षमा आदि भावों की अपेक्षा से, एक दृष्टिकोण से, एक एंगल से, क्षमा आदि के एंगल से वो धर्म 10 प्रकार के हैं। और आत्मा की दृष्टि से देखे तो रत्नत्रय की आराधना करना, यानी ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना, एवं जीवों की रक्षा करना, उसका नाम धर्म है। तो 3 प्रकार की डेफिनेशन ये 83 गाथा में दे दी। वस्तु का स्वभाव धर्म, पहली धर्म की परिभाषा। क्षमा आदि भावों की अपेक्षा से 10 प्रकार के गुण, उसका नाम धर्म, दूसरी परिभाषा। और तीसरी परिभाषा दी रत्नत्रय की आराधना एवं जीवों की रक्षा, उसका नाम धर्म। सब विचार करो, एक गाथा में 3 डेफिनेशन प्रभु महावीर ने। तीसरी डेफिनेशन भी महत्व की है, जरा क्लैरिफाई करके आगे चलो। तीसरी डेफिनेशन रत्नत्रय की आराधना
और जीवों की रक्षा करना धर्म, इसमें दो बातें बताई, एक सब्जेक्टिव धर्म, एक ऑब्जेक्टिव धर्म, एक आत्मा का धर्म, एक व्यवहार का धर्म। रत्नत्रय की आराधना आत्मा का धर्म और जीवों की रक्षा करना व्यवहार का धर्म। एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव, दोनों प्रकार की जागृति जीव में रहे, वह सही अर्थ में धर्म है। तो तीन परिभाषा में यहां हमें केंद्रित करना है। 10 प्रकार के जो आत्मा के गुण हैं वो धर्म है। चलते हैं, पहला धर्म 10 प्रकार के। अब धर्म के लक्षण कितने हैं? 10 प्रकार के जो गुण हैं वो 10 प्रकार के धर्म है, जिसको हमारे वहां शास्त्र में यति धर्म कहते हैं। महावीर स्वामी के समय में यतियों की परंपरा थी। यति न गृहस्थ होता था न साधु होता था, दोनों के बीच की एक कड़ी थी। न जाऊं उसमें। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव मृदुता, उत्तम आर्जव रुजुता स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, मैं इंग्लिश में भी नाम बताने की कोशिश करूं। उत्तम शौच पवित्रता प्योरिटी, उत्तम सत्य अल्टीमेट ट्रूथ, उत्तम संयम अल्टीमेट रिस्ट्रेंट, उत्तम तप अल्टीमेट फिनांस ऑस्टोरिटी, उत्तम त्याग अल्टीमेट रिनाउंसिएशन, उत्तम अकिंचन्य नथिंग इज माइन, दैट्स काइंड ऑफ अल्टीमेट फीलिंग, नथिंग इज माइन, मेरा कुछ नहीं है, अकिंचन। एंड उत्तम ब्रह्मचर्य अल्टीमेट सेलिबेसी। तो उत्तम क्षमा फॉरगिवनेस, उत्तम मार्दव, मार्दव का मतलब है हम्बलनेस, ईगोलेसनेस, उत्तम आर्जव स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सरलता, नो डिसीट, नो चीटिंग एटीट्यूड। ये 10 प्रकार के धर्म भगवान महावीर ने बताए। पर्युषण के दिनों में अद्भुत ये 10 धर्म समझने जैसे। हमारी बहुत सारी गलत धारणाएं निकल कर क्लियर हो जाएगी। हम किसको क्षमा मानते हैं, हम किसको मृदुता मानते हैं, हम किसको आर्जव मानते हैं, और भगवान महावीर ने क्या कहा, इन दोनों के बीच में कितना बड़ा डिस्टेंस हो गया। इसलिए बार बार भगवान की ओरिजिनल वाणी हमें आपके सामने रखनी पड़ती है, क्योंकि हम उन वाणी से बहुत दूर चले जाते हैं। सोचे गाथा नंबर 85, क्षमा किसको कहते हैं? बराबर है कीर्ति भाई क्रम? क्षमा किसको कहते हैं? सुनिएगा ध्यान से। क्षमा की परिभाषा भगवान महावीर कह रहे हैं, देव, मनुष्य और तिर्यंच द्वारा, तिर्यंच यानी एनिमल एंड बर्ड्स फॉर्म, देवता के द्वारा, मनुष्य के द्वारा एवं तिर्यंच के द्वारा घोर, घोर मतलब जबरदस्त, इंटेंसिवली और भयानक भय पैदा करे, डर पैदा करे, ऐसा जो उपसर्ग दिया जाए, उपसर्ग यानी ऐसी कठिन परिस्थिति खड़ी कर दी जाए, ऐसा उपसर्ग खड़ा कर दिया जाए, ऐसा कष्ट खड़ा कर दिया जाए, ऐसी तकलीफ, ऐसा विघ्न खड़ा कर दिया जाए। किसके द्वारा? देव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा और तिर्यंच। इन तीनों के द्वारा हमें तकलीफ होती है। कभी कभी देवता आकर हमें उपसर्ग करते हैं, कभी कभी आजू बाजू वाले मनुष्य आकर हमें परेशान करते हैं, और कभी कभी जंगली जानवर आकर हमारी जिंदगी को जोखिम में डालते हैं। ये तीनों प्रकार के जीव हमें जब उपसर्ग देते हैं, कष्ट देते हैं, विघ्न डालते हैं, उस समय, विघ्न डालते समय, उस समय अगर व्यक्ति के मन में क्रोध के कारण उग्रता न आए तो ये क्षमा धर्म है। गुजराती में बोलूं कि मनुष्य द्वारा, तिर्यंच द्वारा અને देवता द्वारा જ્યારે ઘોર તકલીફ આપવામાં આવે, છતાં પણ મારા હૃદયની અંદર ક્રોધ ન જાગે અને મારી અંદર ઉગ્રતા ન જાગે, મારું મન એ સમયે પણ શાંત રહે, એ વ્યક્તિ પ્રત્યે દુર્ભાવ ન જાગે, તો
તો સમજવાનું આનું નામ ક્ષમા. હવે તમારી ક્ષમા સાથે કંપેર કરો. આપણી क्षमा, अभी तो पर्यूषण चालू नहीं हुए, अभी तो संवत्सरी आई नहीं, अभी तो प्रतिक्रमण किया नहीं, उसके पहले ही सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा ऐसे ऐसे बढ़िया अलंकारिक भाषा में, वो भी मेरा नहीं दूसरे का बोरो किया हुआ, कट एंड पेस्ट और डालो ग्रुप में. कितने मुझे लगभग रोज के 300 मैसेज आते हैं, और उनके मैसेज आते हैं जिसके साथ मैंने कभी बोला ही नहीं है. दुश्मनी की तो बात ही दूर है, वो मेरे से माफी मांग रहा है, और मेरी शत्रुता जिनसे है वो कभी गुफा में छिप गया है, उनका तो कोई मैसेज नहीं है. क्षमा को, मिच्छामि दुक्कड़म को हमने मजाक समझ लिया. मुझे माफ करना, हमने इतनी मिच्छामि दुक्कड़म को चीप कर दी दाल रोटी की तरह, जिसको न प्रतिक्रमण से लेना देना, जिसको न क्षमा से लेना देना, जिसको न कोई साधु से लेना देना, जिसको न कोई धर्म स्थान से लेना देना, बस एक फॉर्मेलिटी. अच्छे दिन आए ना, और दूसरे ने मैसेज भेजा, तब मुझे पता चला कि पर्यूषण चालू हुए. कट एंड पेस्ट, जाने दो. ये क्षमा कोई काम की नहीं है, बल्कि आप ऐसा मैसेज डालकर दूसरे का टाइम वेस्ट कर, क्योंकि उनको मैसेज पढ़ना पड़ता है, फिर डिलीट करना पड़ता है, नहीं तो हैंग हो जाता है फोन. प्लीज, अगर आप मुझे भाव से सुन रहे हो, तो आप सोशल मीडिया में अपने मन से दूसरे का उधारा बोरो किया हुआ क्षमापना का मैसेज मत डालो. हाथ जोड़कर विनंती, क्योंकि ये क्षमापना है ही नहीं. क्षमापना तो उनसे करनी चाहिए जिससे मेरा रोज बोलने का काम पड़ता है, जिसके द्वारा मैंने उसके हृदय को हर्ट किया है. उनको स्पेशली फोन करके रिंग करो ना, उनके पास जाकर उसके पांव पकड़कर माफी मांगो ना. नहीं, तो ये प्रॉब्लम है. और यहाँ पर लिखा है कि जो आदमी उग्रता नहीं पकड़ता है, गर्मी नहीं पकड़ता है, गुस्सा नहीं करता है, वो क्षमा है. अभी और आगे आएगा, क्षमा के 3 श्लोक है. तो पहली बात तो ये मैं आपसे कह रहा था कि क्षमा को, मिच्छामि दुक्कड़म को मजाक मत बनाओ. नियम यह है, रात को प्रतिक्रमण करने के बाद भाव से क्षमापना मांगनी चाहिए. जिन्होंने प्रतिक्रमण नहीं किया है, द्रव्य से या भाव से, द्रव्य से ना आता हो विधिवत कोई बात नहीं, भाव से बैठकर आत्मा आलोचन करके, इंट्रोस्पेक्शन करके, अपने दोषों को और अपने गुस्से को देखकर आपकी आंखों में आंसू बहने लगे, आपकी क्षमापना हो गई, आपका प्रतिक्रमण हो गया, उसके बाद आप मिच्छामि दुक्कड़म के लिए दूसरे के साथ कनेक्ट. ना कभी प्रतिक्रमण करना, ना कभी कुछ करना, धर्म की आराधना, और मिच्छामि दुक्कड़म मैसेज. अब तो नॉन जैन भी भेजने लगे, क्योंकि कई लोग कनेक्टेड होते हैं उनके साथ, वो भी भेजते, उनको पता भी नहीं है प्रतिक्रमण क्या है, नहीं क्या. तो अच्छी बात है कि वो भी मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन मर्म तो जानना चाहिए. तो ये झूठी परंपरा है, ये गलत परंपरा. मैंने सबको मैसेज भेजा था पर्यूषण के पहले कि प्रतिक्रमण किए बिना एडवांस में पर्यूषण के पहले मिच्छामि दुक्कड़म के मैसेज कट एंड पेस्ट करके भेजना, ये महावीर की परंपरा नहीं है. आगे चले. एट्टी 86 का श्लोक कहता है, मैं सब जीवों को क्षमा देता हूं. बराबर वाक्य समझना. मैं, इसलिए आपके पास भी किताब होगी, आपके पास भी आप श्लोक के अर्थ देख सकते हैं. श्लोक जब मैं बोलता हूं तो मेरी घर की बात नहीं करता. 86 का श्लोक कहता है, 86 का, इसमें नहीं होगा शायद, 86 का श्लोक कहता है, मैं सब जीवों को क्षमा प्रदान करता हूं, सभी जीव मुझे क्षमा दे, सबके साथ मेरा मैत्री भाव है, किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है. एक क्षमा का दूसरा पिलर. इसमें भी एक संदेश है जो हम बिल्कुल उल्टा करते हैं.
इसमें संदेश यह है, मैं सब जीवों को क्षमा देता। पहले क्षमा मांगनी चाहिए कि देनी चाहिए? है? नयन भाई शाह, अनम्यूट करो भैया। आपका वीडियो ऑन है ना, इसका फायदा ये है। अनम्यूट करो। नयन भाई बताओ, पहले क्षमा हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो अभी परंपरा चल रही है उसमें हम दूसरे की गलती को पहले क्षमा देते हैं कि पहले उसके पास जाकर क्षमा मांगते हैं? नयन भाई बोलो। क्या करते हैं वो बताना है कि क्या करना चाहिए वो नहीं नहीं, हम क्या करते हैं? हम लोग इन जनरली क्या करते हैं? हम तो खाली क्षमा देते हैं, क्षमा मांगते नहीं, भी गलत बात। नहीं, हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? क्षमा देते हैं कि मांगते हैं? मिच्छामी दुक्कडम से क्षमा मांगते हैं। हाँ, तो वही तो मिच्छामी दुक्कडम तो करते हैं, और क्या करते? वो क्षमा मांगते हैं। हमारे श्रीमद राजचंद्र के गोकुल भाई है, अभी बता रहे थे, तो गोकुल भाई कहते हैं कि घना नॉन जैन पूछे कि आ मिच्छामी दुक्कडम कई पट्टी आ मिच्छामी दुक्कडम कई टाइपनी મીઠાઈ નું નામ છે? આ મિચ્છામી દુક્કડમ વળી કયા પ્રકારની મીઠાઈ છે? એટલો બધો શબ્દ ચવાઈ ગયો। हम મિચ્છામી દુક્કડમ में क्षमा मांगते हैं। મિથ્યામી દુષ્કૃતમ, મારું કોઈ પાપ થયું હોય તો માફી માંગુ છું, પણ અહીંયા કે છે मैं सब जीवों को क्षमा देता हूं। पहले क्षमा दो, उसके बाद में क्षमा मांगो। हम तो क्षमा मांगते हैं। केनल भाई माराथी भूल थई तो मिच्छामी दुक्कडम, परेश भाई माराथी भूल थई होय कमिटी में बातचीत पर मिच्छामी दुक्कडम, पण तमे जे भूल करी एने तो माफ करतो ज नथी। पहला क्षमाનું દાન કરો, પછી ક્ષમાની ભીખ માંગો। દાન કરો, દાન કરવા માટે ઉદારતા જોઈએ અને ક્ષમાની ભીખ માંગવા માટે નમ્રતા જોઈએ। ઉદારતા પહેલા નથી હોતી। ઉદારતા એને ભૂલ કરી, મારું આટલું નુકસાન કર્યું અને હવે મારી પાસે ભીખ માંગવા, હું ક્ષમા નહીં આપું, જોઈ લઈશ એને, 7 જન્મ સુધી છોડીશ નહીં। અને પછી કે પ્રતિક્રમણ કરે ત્યારે 7 લાખ પૃથ્વી કાય, 7 લાખ અવકાય, 7 લાખ દેવ કાય, 8 લાખ વાયુ કાય, 2 લાખ બેન્દ્રિય, 2 લાખ તેન્દ્રિય, 2 લાખ નાની, 4 लाख देव, 4 गति 84 लाख। अरे बाबा, मिच्छामी दुक्कडम में नहीं है। पहले तो क्षमा दो। आंख बंद करके आज सोचना, रात को प्रतिक्रमण करते समय, भले प्रतिक्रमण की विधि याद ना हो, किन किन लोगों ने तुमको हर्ट किया है। ताकत है तुम्हारी कि उनको याद करके माफ कर सके। मैं सब जीवों को क्षमा देता हूं, सब जीव मुझे क्षमा दे। पहले मैंने माफ कर दिया ना, अब मैं माफी मांगने का अधिकारी हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डन, दूसरे की गलती को इरेज कर दिया। अब मैं चाहता हूं, हे प्रभु तुम भी मेरी गलती को इरेज कर दो। भूल जाओ। क्यों भूल जाए? क्योंकि सबके साथ मेरा मैत्री भाव है, किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। एक क्षमा का दूसरा पिलर। तीसरा एक और पिलर है क्षमा का, वो भी जरा समझने जैसा है। समण सूत्रम अद्भुत है। मैंने कहा, मैंने लिखा था उस सर्कुलर में कि समण सूत्रम अगर भाव से पढ़ ले आदमी, आत्मज्ञान हो जाए। अद्भुत है। 87 श्लोक कहता है, थोड़े से भी प्रमाद के कारण मैंने आपके साथ योग्य व्यवहार न किया तो मैं शल्य रहित होकर एवं कषाय से मुक्त होकर आपसे क्षमा मांगता हूं। जरा एनलार्ज करो। हाँ, बड़ा हो सकता है। यस, वेरी गुड। 87। हाँ, देखिए इधर गाथा है 87। एक एक गाथा इस तरह से नहीं लिख पाएंगे। 87 गाथा कहती है कि अल्पतम प्रमाद के कारण यदि मैंने आपके प्रति उचित व्यवहार नहीं किया है तो निशल्य और कषाय रहित होकर आपसे क्षमा याचना करता हूं। चलो ऑडियंस, एक और प्रश्न पूछूं। हम क्षमा मांगते हैं, यहां पर 2 कंडीशन, एक्चुअली 3 कंडीशन रखी है।
पहली कंडीशन ये रखी है कि प्रमाद के कारण मैंने कोई अयोग्य व्यवहार किया, तो पहले तुम स्वीकार करें कि मैंने आपके साथ जो अयोग्य व्यवहार किया उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, मेरी है। आपने मुझे अपशब्द बोला लेकिन मुझे गुस्सा आया, वो जिम्मेदारी आपकी नहीं है, मेरी है, वो मेरा प्रमाद है। पहले एक्सेप्ट करो कि माय वीकनेस के कारण मुझे अपसेट होना पड़ा, मुझे दुर्व्यवहार करना। और अब माफी मांगनी है तो दो कंडीशन, शल्य रहित होकर। शल्य रहित होने का मतलब क्या है? मैं बहुत प्रैक्टिकल अर्थ यहाँ कर दूं, बहुत डाइल्यूट करके, अर्थ वही है भगवान का, डाइल्यूट कर। शल्य का अर्थ है गांठ मन में रखना। शल्य रहित होने का मतलब है मन में क्षमा मांगते समय या देते समय गांठ न रहे। राग की, द्वेष की, क्रोध की, दुर्भाव की, वेर की गांठ अंदर नहीं रहनी चाहिए, तो ही तुम्हारी क्षमा क्षमा है। सोचो जरा, हम क्षमा मांग लेते हैं चलो, और भाव भी आ गया प्रवचन सुनते सुनते, तो जिसके साथ मेरी मन मुटाव था, हमने हाथ जोड़ के भी माफी मांग ली, वेर झेर त्याग दिया, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद फिर जैसे थे वैसे के वैसे, फिर व्यवहार वापिस आने जाने का बंद। तो इसका मतलब मन में गांठ रह गई। भगवान यह कहते हैं क्षमा तभी क्षमा है कि तुम्हारे मन में गांठ रह न जाए, तुम्हारे मन में वेर का स्पोर्ट्स रह न जाए, तुम्हारे मन में उस व्यक्ति के प्रति जरा भी दुर्भाव ना आ जाए, अभाव ना आ जाए, तो तुम्हारी क्षमा है। अब इस भाव से बोलना मिच्छामि दुक्कडम, तो सच्ची मिच्छामि दुक्कडम है। और फिर दूसरी कंडीशन लगाई, कषाय रहित होकर। क्षमा मांगते हो तो कंडीशन है, क्रोध को साइड में रख दो, ईगो को साइड में रख दो, माया छल कपट को साइड में रख दो, और लोभ लालच को साइड में रख दो, तो ही तुम्हारी क्षमा क्षमा है। ये 3 शर्त है। तो आगे चले, 88 श्लोक कहता है, अब दूसरा धर्म, पहला क्षमा धर्म, 3 श्लोक में हमने क्षमा धर्म की बात पूरी की, उस पर गौर करना। आज पर्युषण का दिन है, जब फ्री बैठे हो विचार करना कि मेरी क्षमा कैसी है। और भगवान महावीर के लिए बहुत बड़ा मूल्य है क्षमा। अब दूसरा धर्म बता रहे, मृदुता, मार्दव धर्म, ईगोलेसनेस, रिस्पेक्टफुलनेस, हम्बलनेस, अलग अलग शब्द है। मृदुता, तो मृदुता धर्म क्या कहता है? कुल, रूप, जाति, ज्ञान, तप, श्रुत, बल एवं शील का जो साधक जरा भी गर्व नहीं करता, वह उत्तम मार्दव धर्म है। जो श्रमण, जो साधक, जो मुनि कुल, रूप, जाति, ज्ञान, तप, श्रुत और शील का अहंकार तनिक भी, जरा भी गर्व नहीं करता है, वही उसके लिए मार्दव धर्म। इतनी चीजों का अहंकार नहीं करना है। कुल का, मेरा कुल बहुत बढ़िया, कुल का ईगो मत रखो, महावीर स्वामी ने किया था पूर्व। रूप का अहंकार सनत चक्रवर्ती ने किया था। जाति का अहंकार, मेरी जाति कितनी बढ़िया है। ज्ञान का अहंकार, बहुत लोगों ने किया, ज्ञान का अहंकार। तप का अहंकार, मेरा तप कितना श्रेष्ठ, 1/28 की, उसमें तो कितना अहंकार। 28 करना बहुत अच्छा, अहंकार अगर आ गया 28 का, तो 28 की हत्या कर। श्रुत का अहंकार, मैं कितना बड़ा बहुश्रुत हूं। बल का अहंकार, बाहुबली तो था। और शील का अहंकार, मेरा ब्रह्मचर्य कितना पावरफुल है। इन 8 प्रकार के अहंकार से साधक मुक्त रहे, वो उसका मार्दव धर्म है। जरा चेक कर लीजिएगा, इतना समय नहीं है, 8 में से हमारे में क्या है।
और ये जो 8 है वो अधिकतर साधु के लिए बताए हैं। कहीं कहीं भेद आता है, कुछ धर्मों में पूजा का अहंकार, ऐश्वर्य का अहंकार, लाभ का अहंकार, वो भी थोड़े थोड़े प्रकार में भेद आते हैं। श्लोक नंबर 89 कहता है, सच्चे अर्थ में मानी कौन होता है? सच्चे अर्थ में सम्मान का अधिकारी कौन होता है? अच्छा सुन लीजिए 89, दूसरों का अपमान करने के दोष को जो जागृति पूर्वक छोड़ देता है, दूसरे का अपमान करने का भाव जो व्यक्ति जागृति पूर्वक छोड़ देता है, वही सच्चे अर्थ में मानी है, मान पाने का अधिकारी है। गुण नहीं है फिर भी अभिमान करना, उससे मानी नहीं बन सकते। મારામાં કોઈ ગુણ ના હોય અને હું સન્માનની ઝંખ ના રાખું, એનાથી હું માની બનતો નથી. ગુજરાતીમાં સ્પષ્ટ કરું કે બીજા વ્યક્તિનું અપમાન કરવાની વૃત્તિ તમારામાં હોય, વાત વાતમાં, નાના નાના વર્તનમાં, નાની નાની વાતમાં બોલીને તમે કોઈનું અપમાન કરતા હોય ને, તો તમે માન પ્રાપ્ત કરવાના અધિકારી નથી. चलो आना ऊपर विचार करो, आपणे कोईकનું अपमान કરીએ છીએ કે નહીં? વિચાર કરજો. હું આના ઉપર આજે વિચાર કરતો હતો કે અપમાન કરવાની વૃત્તિ ક્યાં હોય. તમે જોજો, બહુ દૂરની વ્યક્તિ હોય ને, આપણે એનું અપમાન નહીં કરીએ. बहुत दूर की व्यक्ति होगी, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे. अपमान के प्रसंग ज्यादातर नजदीक वाले के साथ. एक पति सबसे ज्यादा अपमान किसका करता है? मेरे साथ सोचिएगा, मानने की जरूरत नहीं है. एक पति सबसे ज्यादा, अगर उसका व्यवहार तोछड़ा है, तो एक पति सबसे ज्यादा अपमान पत्नी का करे. और एक पत्नी यदि पति से पावरफुल है, तो पत्नी सबसे ज्यादा अपमान अपने पति का. एक गुरु, अगर गुरु को अपने ज्ञान का गर्व है, होना नहीं चाहिए, वो गुरु अपमान शिष्य का करे, जाहिर सभा में शिष्य का अपमान करे. अगर गुरु में वो गुरुपने का भाव है तो. और कभी कभी शिष्य अगर स्वच्छंद है, तो वो शिष्य भी गुरु का अपमान करता है. एक बाप अपने बेटे का अपमान करता है, तो आज के समय में बेटा अगर पावरफुल हो तो माँ बाप का अपमान करता है. दूर वाले के साथ अपमान के प्रसंग कम आते हैं, नजदीक वाले के साथ ही अपमान के प्रसंग. इसलिए आप देखिएगा, मैंने अपनी यात्रा में बहुत देखा. मैं जब यात्राएं करता हूं धर्म प्रचार के लिए, मैं देखता हूं कई लोग अपने अर्धांगिनी के साथ, अपने अर्ध अग्नि के साथ, पति पत्नी के साथ इतना तुच्छ व्यवहार करते हैं. और सबके बीच में बड़ा पार्टी है, बड़ा प्रोग्राम है, वहीं पर अपने साथीदार की हम पट्टी उतारते हैं. ये बहुत बड़ा अहंकार है. और ऐसे आदमी को सम्मान पाने का अधिकार नहीं. इतना धर्म करने वाला, इतनी सामायिक करने वाला, इतनी तपस्या करने वाला, छोटी छोटी बातों में दुर्व्यवहार करके अपने नजदीक के व्यक्ति का अपमान करना, यानी उस व्यक्ति को तुम व्यक्ति भी नहीं मानते हो. आत्मा और परमात्मा मानने की तो बात दूर, उस व्यक्ति को वस्तु समझकर उसका अपमान करते. आज से पर्युषण के पवित्र दिनों में हम संकल्प करें, मेरे आसपास में जो मेरे रिलेटिव है और मेरे परिवारजन है, ऐसे 50 लोगों का मैं अपमान नहीं करूं. अपमान के प्रसंग 50 लोगों के साथ ही आते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं. एक घर में जेठानी और देरानी होती है, छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है और हम अपमान करने लग जाते हैं. अपमान के शब्द ना भी बोले, हमारे मन में उसके प्रति दुर्भाव आता है, वो भी अपमान. बच्चे, सच्चे अर्थ में धर्म की प्रभावना यही है कि हमारा व्यवहार हमारे धर्म से ज्यादा.
आगे चले। और मान न करने के लिए क्या करें, उपाय भी भगवान महावीर बताते हैं। 90 नंबर की गाथा में उपाय बताते हैं कि ईगो छोड़ने के लिए, मान ना आए उसके लिए क्या करें। बड़ा 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 तात्विक और प्रैक्टिकल उपाय बताते हैं। हमारी आत्मा अनेक बार उच्च गोत्र में एवं नीच गोत्र में यात्रा करके आई है, उस उच्च और नीच गोत्र का अनुभव कर चुकी है। इसीलिए हमें सोचना चाहिए कि न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई हीन है, न कोई विशेष है, न कोई तुच्छ है, न कोई वीआईपी है। ऐसा जानकर मान कौन करेगा? अगर आदमी यह जान ले कि मैं पिछले जन्म में बहुत सारी ऊंची ऊंची गतियों में जाकर आया, बहुत बार मैं चक्रवर्ती बना हूं, बहुत बार मैं देवगति में जाकर आया हूं, बहुत बार मैं बड़े सृष्टि के घर में पैदा हुआ हूं, बहुत बार मैं सम्राट का राजकुंवर बना हूं, और बहुत बार मैं भंगी कुल में गया हूं, चमार की कुल में जन्म लिया है, बहुत बार मेरी आत्मा ने ऊंचे नीचे कुल में जन्म लिया है। तो भला अब मेरे कर्म के कारण ये मुझे जो गोत्र मिला है, किस बात का अहंकार? आज मैं अहंकार करूंगा, कल मेरी आत्मा नीच गोत्र में जाएगी। महावीर स्वामी ने अहंकार किया कि मेरे पिता तीर्थंकर, मेरे पिता महातीर्थंकर, मेरे पिता चक्रवर्ती, और मैं चक्रवर्ती, तीर्थंकर और वासुदेव 3 पद भोगने वाला बनूंगा। मेरा कुल कितना उत्तम है। एक कुल का अहंकार किया। और महावीर की आत्मा ने, तीर्थंकर की आत्मा ने एक ब्राह्मणी के कुल में जन्म लिया। कभी भी तीर्थंकर क्षत्रिय कुल छोड़कर जन्म नहीं। यह अहंकार। तो अब समझ रहे हैं मेरी बात कि अगर मान आ जाए ना, अगर ईगो आ जाए, अगर गर्व आ जाए, तो सोचना किस बात का गर्व? पिछले जन्म में तो मैं चमार के घर में था, किस बात का गर्व? और मेरे से ऊपर बहुत सारी ऊंची गतियां हैं, मैं कौन मान करने का अधिकारी? इस तरह से आदमी दूसरी गति के साथ अपनी आत्मा की तुलना करे, या दूसरे जीव की उच्च गोत्र के साथ अपनी आत्मा की तुलना करके अहंकार छोड़े, गर्व से मुक्त। 91 आर्जव धर्म क्या कहता है, जरा उस पर सोचे और 5-7 मिनट में आज की बात पूरी करें। आर्जव धर्म कहता है, जो कुटिल विचार नहीं करता, जो कुटिल कार्य नहीं करता, जो कुटिल वचन नहीं बोलता, एवं जो अपने दोष को छुपाता नहीं है, उसका धर्म आर्जव धर्म कहलाता है। हमेशा कोई कर्म न करे, हमेशा कोई विचार न करे, हमेशा कोई वचन न बोले कि जिसके कारण मुझे छुपाना पड़े, जिसमें कुटिलता का अर्थ है अंदर अलग बाहर अलग। कुटिलता नो मतलब છે બહારું અલગ બતાવું, અંદર કંઈક અલગ જ હોય। આ પ્રકારનું એક ડિસિટ ભર્યું એટીટ્યુડ એ કુટિલતા છે। આર્જવ ધર્મ એમ કે છે કે જીવનો હૃદય એટલું સરળ થવું જોઈએ કે કુટિલતા ત્યાગીને કોઈ પણ વાત છુપાવી પડે એવો હોય। સત્ય ધર્મ કહે છે चौथा धर्म। पहला उत्तम क्षमा, दूसरा उत्तम मार्दव, तीसरा उत्तम आर्जव, चौथा सत्य धर्म कहे छे दूसरे को संताप दे ऐसे वचनों का त्याग करके जो साधक स्व और पर के लिए हितकारी वचन बोलता है, उसका सत्य धर्म है। सत्य धर्म का अर्थ भगवान ने सीधा कनेक्ट कर दिया बोलने के साथ। यहाँ जो आदमी संताप पूर्ण भाषा न बोले, जो आदमी दूसरे को क्लेश हो, कष्ट हो, दर्द हो ऐसी भाषा न बोले, उसका ये सत्य धर्म है। 93 की गाथा कहती है, बड़ा महत्व की गाथा है 93। असत्य बोलने वाले को असत्य बोलकर भी सफल न हो सकता, उसका शोक होता है। जो लोग झूठ बोलते हैं ना, असत्य बोलने वाले होते हैं ना, वो असत्य बोलकर भी वो सफल नहीं हुआ,
तो उसको बड़ा शौक होता है कि मैं इतना झूठ बोला फिर भी पकड़ा गया, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली, और दूसरे को ठगने का संकल्प कर रहा है। इसलिए असत्य बोलने से पहले वो आदमी व्याकुल होता है, क्योंकि मन में पहले संकल्प करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, इसलिए आदमी उस समय व्याकुल होता है। और कोई उसके असत्य को पकड़ न ले, उसके विचार से वो आदमी दुखी होता है। इन शॉर्ट में कहूं तो असत्य बोलने वाला बोलने के पहले दुखी, बोलते समय दुखी, और बोलने के बाद दुखी। बोलने के पहले प्लानिंग करना पड़ता है इसलिए दुखी, बोलते समय आदमी नर्वस हो जाता है इसलिए दुखी, और बोलने के बाद पकड़ा जाने का भय होता है इसलिए आदमी दुखी होता है। 94 की गाथा कहती है, अपने गणवासी यानी अपने साथीदार, अपने परिवार के मेंबर, साधु है तो वो साधु की जो टीम होती है, वो टीम में 5-10 साधु होते हैं। हम घर में रहते हैं तो घर में 2, 4, 5 लोग होते हैं। वो अपने जो साथीदार हैं, वे कही हुई हितकर बात, कोई भी बात अपने हित के लिए करे, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती है क्योंकि बात चुभने वाली है, मेरा हित करने वाली, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही है, उस समय भी तीखे औषध समझकर ये माने कि उसका परिणाम शुभ होगा, और आदमी समता धारण करे कि उसका सत्य धर्म है। यानी किसी की कड़वी सलाह भी तुम स्वीकार कर सको तो तुम्हारा सत्य धर्म है। किसी की बात हमें अच्छी नहीं लगती है, एडवाइस दे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन एडवाइस वही देता है जो आपका हित चाहता है, इसलिए कड़वी दवा समझकर, तीखा औषध समझकर जो आदमी उसे ले ले वो उसका सत्य धर्म है। और 95 की गाथा कहती है, सत्यवादी मनुष्य माला की तरह सत्यवादी मनुष्य माता की तरह विश्वास पात्र होता है। जो हमेशा सत्य बोलता है वो एक माँ की तरह, बेटे के लिए विश्वास पात्र कौन है? एक पुत्र के लिए विश्वास पात्र उसकी माँ है। माँ कैसी भी हो लेकिन पुत्र के साथ छल कपट नहीं करे। तो वहां कंपेयर किया गया सत्य को माँ के साथ, कि सत्यवादी मनुष्य माँ की तरह, जैसे माँ बच्चे के लिए विश्वास पात्र है, वैसे सत्यवादी मनुष्य विश्वास पात्र। और लोगों के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए गुरु की तरह पूज्य है। एक गुरु के प्रति जैसे शिष्य के मन में पूज्य भाव होता है, उसी तरह का पूज्य भाव लोगों में उन व्यक्ति के प्रति होता है जो सत्यवादी होता है। और रिलेटिव जैसे प्रीति पात्र होते हैं, वैसे सत्य बोलने वाला सब समाज में सबके लिए प्रीति पात्र बनता है। कि सत्यवादी की क्या विशेषता है, सत्यवादी का क्या एडवांटेज है, सत्यवादी कैसे विश्वास को, कैसे प्रेम को और कैसे पूज्य भाव को जीतता है, उसकी बात कही गई। 96 की गाथा कहती है सत्य के बारे में, सत्य में ही तप है और सत्य में ही संयम आदि गुणों का वास है। ये बड़ी क्रांतिकारी बात है। अभी समय का अभाव है। जैसे सागर में मछलियों का वास है, ऐसे ही सत्य में समस्त गुणों का वास है। आदमी ज्यादा व्रत नहीं ले चलेगा, एक व्रत ले लो, मैं सत्य बोलूंगा। एक आदमी के जीवन में बहुत सारे व्यसन थे, दारू भी पीता था, व्यभिचार भी करता था, जुगार भी खेलता था, खून भी करता था। तो एक बार उसके पिताजी ने कहा कि बेटा एक व्रत ले, तुझे व्यभिचार छोड़ने की जरूरत नहीं, तुझे खून करने की छोड़ने की जरूरत नहीं, तुझे सिगरेट पीने को छोड़ने की जरूरत, एक व्रत ले ले, मैं झूठ नहीं बोल।
उसने कहा ये तो अच्छी बात है, लेकिन पापा मैं शराब पीऊंगा। अरे बेटे पी, शराब पीनी होती नहीं, व्यभिचार कर, खून कर, लेकिन एक संकल्प ले ले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने व्रत ले लिया। अब जैसे ही बाहर जाने लगे तो पिताजी पूछे कहाँ जा रहा है? तो उनको कहना पड़ता है मैं उसका खून करने जा रहा हूँ। ओके बेटा जा। अब 2-4 दिन ये क्रम चला तो मन में आया अरे यार ये तो मेरी सारी बात ओपन हो रही है, मैं कोई बात अपने प्लानिंग से कर ही नहीं पाता हूँ, सब कुछ पहले बता देना पड़ता है। और बाप के सामने वो इतना हल्का हो गया कि वो बेटे के मन में आता है कि मैं अपने बाप का ऐसा कुपात्र, दिन में 10 बार आज्ञा लेके सारे झूठे काम करने जाने पड़ते हैं। छोड़ो ये काम नहीं करना। एक सत्य व्रत आया, सारी बुराइयां छूट। तो यहां पर 2 शब्द भगवान ने यूज किए, सत्य में तप छिपा है। अब सोचो सबसे बड़ा तपस्या क्या परेश भाई? झूठ नहीं बोलना सबसे बड़ा तप। लो पर्यूषण के 8 दिन 28 करो, 8 दिन झूठ नहीं बोलूंगा। 28 करने वाले हाथ जोड़ो। 28 करने वाले 8 दिन खाना छोड़ देंगे लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे। भगवान महावीर ये कह रहे सत्य में तप छिपा है, सत्य में तप। अब सत्य में तप कैसे है मैं जरा समझाऊं। सत्य में तप ऐसा है कि सत्य का मतलब है जैसा है वैसा खुद को प्रकट करो, वो सत्य। तुम जैसे हो वैसे के वैसे खुद स्वीकार करो और दूसरे के सामने प्रकट करो। ये लिखा देखो 96 गाथा आप पढ़ो। सत्य में तप, संयम और शेष समस्त गुणों का वास होता है। जैसे समुद्र मत्स्यों का कारण उत्पत्ति स्थान है, वैसे ही सत्य समस्त गुणों का कारण है। समस्त गुणों में 2 गुण यह बताए तप। अब आप जैसे हो वैसे के वैसे प्रकट होना, ये सत्य। अब आप जैसे हो वैसे के वैसे प्रकट हो जाओ, ये प्रकट होना बहुत बड़ा तप है। मैं अपने दुर्गुणों को प्रकट कर दूं, ये बहुत बड़ा तप है। आज से और कोई तप करो अच्छी बात है, नहीं करो तो इतना संकल्प करो मैं जैसा हूं वैसा प्रकट हो जाओ। कितना बड़ा तप है। पसीना छूट जाएगा, उपवास में जो चक्कर नहीं आएगा वो इसमें चक्कर आने लगेंगे। अरे मैं जैसा अंदर हूं वैसा स्वीकार कर, यस ये तप है। और सत्य में संयम है। कैसे संयम? इसलिए है कि सत्य के मार्ग पर बहुत सारी आदतें बदलनी पड़ेगी, सत्य के मार्ग पर बहुत सारी चीजों को अपने आप को रोकना पड़ेगा। सत्य के मार्ग पर चले तो गांधी जी ने कितना कंट्रोल किया, कितना संयम किया। सत्य के पथ पर चलेगा संयम अपने आप हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी अकरणीय आदत को छोड़नी पड़ेगी। बिना संयम किए सत्य की आराधना नहीं होती है और बिना तप किए सत्य की आराधना नहीं। सत्य का पालन करना ही तप है। ये 96 की गाथा कहती है। 97 की गाथा कहती है शौच धर्म। शौच धर्म मतलब पवित्रता का धर्म। शौच धर्म का मतलब है कंट्रोल ऑफ योर ग्रीड का धर्म। अब ग्रीड के बारे में बता रहे, जहां लोभ है वहां पवित्रता नहीं है और जहां पवित्रता है वहां लोभ नहीं है। 97 की गाथा कहती है जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा ना वैसे वैसे ग्रीड बढ़ेगा। शेयर बाजार स्टॉक मार्केट वाले को ये सूत्र समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ને હાર્યો જુગારી બમણું રમે। આજ વાત ભગવાને કીધી છે, લાભ જેમ જેમ વધે એમ લોભ વધે, लाभ से लोभ बढ़ता है। एक यहाँ पर समय नहीं है, एक कहानी बताई भगवान ने कि 2 मासा सोने के लिए निकल पड़ा था एक कपिल नाम का बच्चा, लेकिन पूरा राज्य देने को राजा तैयार हुआ तो भी उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई। कपिल की कहानी है, 9:30 बज रही है। कपिल की कहानी ये कहती है कि वो दूर मैं एकदम शॉर्ट में कह दूं, ये रोचक है।
पूरा 1 घंटा मुझे लगे ये कहानी में इंटरेस्टिंग बनाऊं तो, लेकिन वो कपिल नाम का एक व्यक्ति गया दूर पढ़ने, माँ ने भेजा, उसका बाप नहीं था, माँ ने दूर भेजा पढ़ने, पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते टिफिन कहीं से आता था तो कोई बाई उसको टिफिन देके जाती। धीरे 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 जो बाई टिफिन देने आती थी उसके प्रति उसका मोह हो गया, प्रेम हो गया। हमारे वहां पुराने जमाने में डाकिया डाक लेके आता था, डाकिया क्या बोलते हैं, पोस्टमैन। पोस्टमैन टपाल લઈને આવે અને ઘણીવાર સારી સારી ટપાલ લઈને આવે ને તો ટપાલી સાથે પ્રેમ થઈ જાય. જે વ્યક્તિએ લેટર લખ્યો હોય, લવ લેટર, એને ભૂલી જાય અને ટપાલી સાથે મોહ થઈ જાય. તો આવું જ અહીંયા કંઈક બન્યું કે ટિફિન લઈને આવતી હતી, રોજ એને ખવડાવે પ્રેમથી સારી સારી રસોઈ. આ કપિલ નામના વ્યક્તિને એના પ્રત્યે મોહ થઈ ગયો, પ્રેમ થઈ ગયો. અને પછી પેલી કહે છે કે મારી સાથે જો સંબંધ બાંધવો હોય તો હું તો ગરીબ છું, મને આટલા પૈસા જોશે, અને આ તો ભણવા માટે નીકળ્યો, પૈસા લાવવા ક્યાંથી? તો આ દાસીએ સલાહ આપી કે જા તું રાજાના મહેલમાં પહોંચી જા, સવારે ઉઠીને એ રાજા પહેલો વ્યક્તિ આવે એ જય માંગે બધું આપવા તૈયાર છે. રાતના 2 વાગે ત્યાં લાઈનમાં હુઈ રહ્યો, કેમ કે સવારે પછી મારા પહેલા બીજો કોઈ આવી જાય તો. અને ત્યાં લાઈનમાં ઉભો રહે છે ને એક સમય એવો આવે છે કે કપિલનો નંબર આવે છે, રાજા એને ઇન્વાઇટ કરે છે. રાજા કહે છે બોલ, માંગ જો માંગના હો. કેટલું એને જોઈતું હતું? પેલી દાસીએ કીધું 2 માસા સોના. એ જમાનામાં 2 નવા પૈસા, આજની ભાષામાં 2 પેની की जरूरत थी. હવે જો સાંભળજો, લાભથી લોભ કેવી રીતે વધે, વાત પૂરી કરું તો રાજાએ કીધું કે પણ 2 પેનીથી તારું શું થશે, જરાક વધારે માંગી લે, હું આપવા જ બેઠો છું, તો તારે જે માંગવું એ માંગ. એને થયું કે આ વાત તો સાચી યાર, 2 પેની પછી હું આ 2 પેની આપીશ, પછી મહિના પછી વળી જરૂર પડશે, વળી ક્યાં રાજાને પકડીશ? તો એક કામ કરો રાજન, મને 50 પેની આપી. એટલે તું પણ કંજૂસ છે, હવે માંગવા જ બેઠો છે તો 50 પેની હું તારે જે માંગવું એ માંગી લે. એને થયું કે એક કામ કરો, 1000 પેની આપી. પેલો કે પણ વિચાર કરી લે, જે દાસી છે ને પૂછીને આવ્યો, 1000 થી કામ થશે? તું જેના માટે રખડ્યો છે, હજુ પછી તું પછતાય જિંદગી ભર, તારે જે માંગવું એ બોલ. એને કીધું એક કામ કરો ને, 1 લાખ પેની આપી દો, પણ 1 લાખ પછી તારું આયુષ્ય લાંબુ રહ્યું તો? એમ કરતા કરતા કે 1 સોનામોર આપી, 1 સોનામોર. પેલો કે પણ વિચારી લે, હું આખું રાજા, અડધું રાજા આપવા તૈયાર છું, 1 સોનામોરથી હું થશે? એમ કરતા કરતા પેલાની તૃષ્ણા વધતી જાય છે. અને ફાઇનલી, વાત લાંબી ના કરું, તમે બધા ઇન્ટેલિજન્ટ છો, ફાઇનલી એમ કે છે રાજા કે તું જો ઈચ્છે તો હું તને મારું રાજ્ય આપી દેવા તૈયાર છું, આખું રાજ્ય આપવા તૈયાર છું, બોલ. ત્યારે વિચાર આવે છે કે હકીકતમાં મને રાજ્ય આપશે? ત્યારે આ કપિલ કહે છે કે એક કામ કરો રાજન, મને માફ કરજો, તમે આ રાજમહેલમાંથી બહાર નીકળી જાઓ અને હું આ રાજમહેલમાં એન્ટ્રી કરું છું. ત્યારે રાજા કહે છે ઉભા રહો, એ ભગવાનને ધન્યવાદ આપે છે. 50 વર્ષથી કોઈકની રાહ જોતો હતો કે આ રાજ્યની જવાબદારી સંભાળે અને હું જંગલમાં જઈને સાધના કરું. વાહ, મારે જે વ્યક્તિ જોઈતો તો આવી ગયો, વેલકમ. પેલો કપિલ કે ઉભા રહો, ઉભા રહો, ઉભા રહો. જે વ્યક્તિ આખું રાજ્ય છોડવા તૈયાર છે, એનો મતલબ આની પાસે રાજ્યથી પણ કોઈ મોટી મૂલ્યવાન વસ્તુ હોવી. તો કે ઉભા રહો, ઉભા રહો, ઉભા રહો, મને 10 મિનિટનો ટાઈમ આપતો. કે જલ્દી કર યાર, મારે સાધનામાં નીકળી પડવું છે. કહે છે કે જા બગીચામાં 10 મિનિટ વિચાર કરી લે. અને બગીચામાં કપિલ ધ્યાનમાં બેસે છે અને ધ્યાનમાં વિચાર કરે છે કે આખું રાજ્ય લઈ લઈશ તો પણ શું મારી તૃષ્ણા પૂરી થઈ જશે? અને આ રાજ્યથી આ રાજાને જો શાંતિ ન મળી આટલા વર્ષો રહેવાથી, તો હું અહીંયા રહીશ તો મને શાંતિ મળશે? આટલો વિચાર આવે છે. અને વિચારમાં ને વિચારમાં શાસ્ત્ર કહે છે ગુણસ્થાનની શ્રેણી ચડે છે અને નિર્લોભતાને પાર કરે છે, લોભને છોડે છે. સૂક્ષ્મ સંપ્રાય ગુણસ્થાન 11મું 12મું ગુણસ્થાન આવે છે અને 13મા ગુણસ્થાનમાં સંયોગી કેવલી બને છે. રાજાને વિચાર આવ્યો કે આ કલાક થઈ ગયો, હજુ આવ્યો કેમ નહીં? રાજા ત્યાં જઈને જોવે છે તો કેવળ જ્ઞાની એના ચરણોમાં વંદન કરે છે.
કે રાજન ન જોઈએ મને રાજ્ય, મને હવે પરમાત્માનું રાજ્ય પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે. તો આ છે લોભની માયા કે જેટલો જેટલો લાભ વધે એટલો એટલો લોભ વધતો જાય છે. સંભવ છે કે સોના चांदी के कैलाश के समान असंख्य पर्वत उत्पन्न हो जाए तो भी लोभी व्यक्ति की इच्छा कभी शांत नहीं. तमने सोनाना पहाड़ आपी दे तो लोभी व्यक्ति ની ઈચ્છાઓ શાંત થતી નથી. કેમ કે લોભીને જે પોતાની પાસે છે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, લોભીને જે પોતાની પાસે નથી એમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. સમજી લો. 99वीं गाथा कहे छे कि जैसे मुर्गी से अंडा और अंडे से मुर्गी उत्पन्न होती है, एग से चिकन, चिकन से एग उत्पन्न होता है, ऐसे ही तृष्णा से मोह और मोह से तृष्णा उत्पन्न होती है. कौन पहले कौन बाद में कुछ नहीं कह सकते. इसलिए क्या करे, समता एवं संतोष से तीव्र लोभ रूपी मल को जो आदमी धो देता है वो उसका शौच धर्म है. और एक संयम धर्म छठा, जो व्रतों की आराधना करता है, 5 समिति का पालन करता है, कषाय को कंट्रोल में रखता है और मन वचन काया का संयम करता है, 5 इंद्रिय के विषय को नियंत्रित करता है, वह उसका संयम धर्म है. तो आज मैंने 6 धर्म की बात कही. 10 में से 6 धर्म की चर्चा की. बाकी के धर्म की चर्चा हम अगले समय करेंगे. मैं आशा और विश्वास करूं कि भगवान महावीर ने धर्म को क्रिया के साथ नहीं जोड़ा, धर्म को गुणों के साथ जोड़ा, आत्मा के गुणों के साथ जोड़ा. हमारे अंदर वो क्षमा, हमारे अंदर वो विनय भाव, हमारे अंदर वो सरलता, हमारे अंदर वो निर्लोभता, हमारे अंदर वो सत्य, हमारे अंदर वो संयम आए, ताकि हम आत्मा को उज्जवल बनाकर, पवित्र बनाकर, मल रहित करके, शुद्ध करके परम गति को प्राप्त कर सके. इसी सद्भावना के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम. आज के प्रश्न में आपको दे दूं, कल उस पर विचार करके आना है. होमवर्क आपको दे रहा हूं. केनल भाई जरा स्क्रीन पर लाइए क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन, केनल भाई प्रश्न. ये प्रश्न आपको सोचना, अभी जवाब नहीं देना है, सोचकर कल सुबह व्याख्यान के पहले आपको जवाब देना है. पहला क्वेश्चन, मैंने आज जो प्रवचन में यहूदी कथा, ये फकीर यहूदी की कथा जो कही, उसका मैसेज क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 आप सबको अभी व्हाट्सएप में या इस चैट में भेज दिया जाएगा, समझ लो. दूसरा क्वेश्चन है, अहिंसा, संयम एवं तप, ये तीनों धर्म के लिए, ये तीनों धर्म क्रमशः क्या क्या है? अहिंसा क्या है, संयम क्या है, तप क्या है? मैंने क्लियरली जोर देकर आपको समझाया था कि अहिंसा की तुलना किसके साथ की गई, तप की तुलना किसके साथ की गई, संयम की तुलना किसके साथ. वो जवाब सोच के आना है. तीसरा क्वेश्चन, धर्म की कौन सी परिभाषा स्वयं के लिए एवं दूसरों के लिए दोनों से संबंधित है, वो परिभाषा आपको स्पष्ट करके आनी है. चौथा क्वेश्चन है, क्षमा धर्म क्या है, क्षमा धर्म की परिभाषा क्या है, किसको कहते हैं. पांचवा क्वेश्चन है, सत्य के साथ तप एवं संयम का क्या संबंध है, वो सोच के आना है. लिख के भी आ सकते हैं, सोच के आ सकते हैं. और अंतिम प्रश्न है, समण सुत्तम में मान न करने का क्या उपाय बताया है. समण सुत्तम ग्रंथ में मान न करने के लिए कौन सा उपाय बताया है. ये 6 प्रश्न के जवाब लिख कर आए, चाहे सोच के आए, तैयार करके आए. कल आपको जो जवाब दे पाएंगे उसको स्पोर्ट स्लाइड पे लाएंगे और जवाब को क्लियर करेंगे. आज जिसको उपवास के 55 लेना हो
अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़कर पचकान ले लेंगे। आज जिसको उपवास हो, कल सुबह नवकारसी तक आज उपवास उपरांत तिविहम पिहारम असणम पाणम खाद्यम स्वाद्यमनत्था भोगणम सहस्रागारणम सब्ब समाहि वत्यागारणम अप्पाणं वोशिराम। आज एकटाणું હોય ને પચકાન લેવા હોય ને એકાસણ, બાકી सब हाथ फ्री रखे। एकासण જેને લેવું હોય હાથ જોડી લે। कल सवारे नवकारसी सुधी આજે એકાસણ ઉપરાંત વિહમ વિહારમ અસણમ પાણમ ખાદ્યમ સ્વાદિમનત્તા ભોગણમ सहस्रागारणम सब्ब समाहि वत्यागारणम अप्पाणम श्रीराम। चलो मंगल पाठ। उसके पहले सूचना कोई? परेश भाई, केनल भाई, एनी अनाउंसमेंट? સમજી આજ નો બપોરનો પ્રોગ્રામ જરાક બધાને શેર કરીને કહી દઉં. જય જીનેન્દ્ર. So we have a very interesting day lined up. We just finished Saman Suttam part 82 to we didn't reach 101. We'll complete that in the next session, but Dharma Suche. In the afternoon, we have the English Pratikaman from 3 to 4:30. So request everyone to take lap and attend this, especially the youth and children who are more well-versed in English. Don't miss this. After that, we have a specially arranged youth session with Samanji and Dr. Graham. Dr. Graham, we know him as Gangaramji, will be leading this session together with Samanji with the youth. Look forward. The youth can look forward to some very interesting dialogues with Gangaramji. Dr. Graham is from London. At 6:30, we will have the Stanakvasi Pratikaman using the same Zoom link. Throughout the Pajoshan, the Zoom link is exactly the same Zoom link. So you don't have to know any other Zoom link for throughout the Pajoshan. So Stanakvasi Pratikaman at 6:30, do join using that Zoom link. Deravasi Pratikaman is at the Stanak. Only those who have registered and have got a confirmed email, only those who have registered and got a confirmed email, you can come to this Stanak. It is very important that we comply to those regulations due to the authorities' safe management measures. Yeah. And then in the evening, we continue our Swadhyay on Saman Suttam led by Samanji, and we will do Aarti and Mangal Divo at 8:15. So while the program proper starts at 8:30, do not miss Aarti and Mangal Divo at 8:15, live from the Stanak, right? So do take lap for those who can't make it to the Stanak because of the limitations in numbers. Do join in for the Aarti and Mangal Divo. And after that, we will start the evening Swadhyay on Kevu Che Apnu Jin Sasan for today, right? So a very interesting program lined up. Do not miss these activities for the day. Jai Jinendra. Samanji, carry on. सॉरी, क्वेश्चन आंसर का समय अभी भी नहीं रहा आज, नहीं तो थोड़ा डिस्कशन करते हैं। लेकिन कोई भी क्वेश्चन हो तैयार करके रखिएगा, जब भी चांस मिलेगा नेक्स्ट सेशन में देने की कोशिश करेंगे। समय हो चुका है इसलिए मांग लिख सुनेंगे। नमो अरिहंताणम। हाँ, अपने स्थान पर खड़े होकर करबद्ध, आंखें बंद, अहोभाव एकाग्रता के साथ नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव पणासनो, मंगलाणंच सव्वे सिंह पडमम हवै मंगलम, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, वसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कमगणमुक्तं, विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं, शिवमस्तु सर्व जगतः
परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोक सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम जैनम। हाँ जी। Thank you. I have allowed all of you to unmute yourself. You can say Vandami Namansami to Sabanji before you. Vandami Naman Sami. Vandami हाँ Naman जी, Sami. अरहम अरहम Vandami Vandami Naman Swami. અરહમ અરહમ અરહમ। Vandami Naman જે લોકો Swami. તપસ્યા કરી રહ્યા છે બધાને સાતા હશે, અંતઃકરણથી તપસ્વીઓને સાતા પૂછું છું, ભાવ ઊંચા રાખજો, તપસ્યા જેટલી થઈ શકે પ્રસન્નતાપૂર્વક કન્ટિન્યુ રાખજો, વર્ધમાન રાખજો। જે પણ જેનાથી તપસ્યા થાય મૌન સ્વાધ્યાય ધ્યાન સામાય સૌ કરતા રહેજો। પર્યુષણના પવિત્ર દિવસો છે, ઊંચા દિવસો છે, જેટલી આરાધના થાય આરાધનામય રહેજો એવા ભાવ સાથે। મંગલ કામના આશીર્વાદ। Jai Jai. ચલો રાજુભાઈ। Thank you. We will end the Zoom session here. Thank you, everyone. See you later.